लर्नर्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस एंड फंक्शंस। ये तीनों एक ही टॉपिक में कवर हो रहे हैं। या समझाऊंगी मैं आपको। देखिए, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें मैंने आपको इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था। इसके लिए मैंने 2 वीडियोस अपलोड करी हैं, नेचर की अलग और स्कोप की अलग, क्योंकि हर एक टॉपिक की मैं अलग अलग वीडियो अपलोड करती हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं सीन की है तो आप वो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस, जिसे हम फंक्शंस भी कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आज हम करेंगे। लर्न करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि इसमें इम्पोर्टेंस ये है कि 6 हेडिंग्स में तो ये हेल्पफुल रहेगी हमारी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि 6 में हेल्प करेगी। एक है प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करती है और एफिशिएंसी को, तो ये दो इंक्रीज़ वाले पॉइंट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके 8 पॉइंट इसमें कवर होंगे ईजिली, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में मोस्टली आने वाला क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस बताइए या फिर सिग्निफिकेंस या फिर इसके फंक्शंस। तो ये आप इसमें आप 8 पॉइंट सीख सकते हो, तो एग्जामिनर के माइंड पर गुड इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो 8 पॉइंट आज मैं आपको समझाऊंगी। 6 हेल्प वाले हैं और 2 इंक्रीज़ वाले हैं, एक प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी। तो चलिए पहले हम इंक्रीज़ वाले ही कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी। ये देखिए, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कैसे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट की, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करती है। और ओनली दोज डिपार्टमेंट्स आर कंटिन्यूड विच आर प्रॉफिटेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग रन। और सिर्फ वही डिपार्टमेंट जो है फिर वो कंटिन्यू करती है जो प्रॉफिटेबल है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करने का काम करती है। फिर मैंने आपको बताना है एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करती है, जो फर्स्ट पॉइंट है। जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करती है। कैसे? क्योंकि ये स्टैंडर्ड सेट कर देती है ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में। फिर उसे मेज़र करती है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, उसे कंपेयर कर डेविएशंस निकालती है एंड देन फिर करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। तो ये कंट्रोलिंग वाला सारा प्रोसेस, ये आपने काफ़ी बार +1 +2 में पढ़ा होगा कंट्रोलिंग वाला, वो सारा आपने इसमें लिखना है। फिर अब हम आते हैं छः हेडिंग्स जिसमें वो हेल्पिंग है। एक तो प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में है, 3 हो गए। फिर इम्प्लीमेंटिंग बजटरी कंट्रोल्स, 4th। डिसीजन मेकिंग में हेल्पिंग है और ऑफिस सर्विस में हेल्पिंग है। तो ये 6 पॉइंट हेल्पिंग वाले हैं। सबसे फर्स्ट है इंक्रीज़। ये तो इंक्रीज़ और इंक्रीज़ प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी तो हो गए ना। अब प्लानिंग पर चलते हैं। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है बहुत सारे प्लान्स प्रिपेयर करने में मदद करती है, जो एक्टिविटी से रिलेटिंग से सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग कोई भी हो, उसकी प्लानिंग, इन एक्टिविटीज़ की प्लानिंग में हेल्पिंग करती है। फिर है हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यही होता है कि कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो ऑर्गेनाइजिंग में भी हेल्पिंग करती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद ये करती है हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करती हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि बजटरी कंट्रोल की टेक्निक होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सारी जो है टेक्निक्स होने वाली हैं आगे। ठीक है, उसके एग्जांपल्स आपने देने हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करती है। उसके बाद है हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में सारा वही एफिशिएंसी इंक्रीज वाला मैटर लिखना है कि बहुत सारे बजट्स मींस प्लान्स प्रिपेयर करती है, लाइक सेल्स बजट, परचेज बजट, ठीक है, कैश बजट, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को फिर इन बजट से कंपेयर किया जाता है। फिर डेविएशंस निकाले जाते हैं और नेगेटिव डेविएशंस के को रिमूव करने के लिए फिर करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। फिर है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है मैनेजर्स को, तो मैनेजर्स इजीली डिसीजन ले सकते हैं रिगार्डिंग कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमने अडोप्ट करनी है, कौन सा मेथड हमने अडोप्ट करना है, एक्सेट्रा। फिर है हेल्प्स इन ऑफिस सर्विस। ऑफिस सर्विस में भी हेल्पफुल है कि ऑफिस की जितनी भी सर्विस होती हैं, जैसे कि फाइलिंग, कम्युनिकेशन, ये मैंने आपको पढ़ाया था एक पॉइंट। ये देखिए, ऑफिस सर्विस कंट्रोल में पढ़ाया था कि डाटा प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, फाइलिंग, तो इन सब में भी हेल्प करती है। ठीक है, इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको इंपॉर्टेंस क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको लर्न करवाने के साथ और समझाने के साथ आपको एक ट्रिक भी समझाते हैं। इसीलिए अगर आप हमारी वीडियोस
और जानना चाहते हैं, अगर आपको अच्छी लगती हो, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप हमारी इस वीडियोज़ का बेनिफिट्स ले सकें और अपने एग्ज़ाम्स में बेस्ट दे सकें। थैंक यू।